हेलो दोस्तों, तो स्वागत है आपका उत्तराखंड कोर्स की क्लासेस में। तो चलिए पर चलते हैं अपने टॉपिक्स की ओर। तो हमारा जो उत्तराखंड का इतिहास था उसमें हमने चंदो और पवार वंश को कंप्लीट कर दिया है, महाशासकों को कंप्लीट किया जा चुका है। जहाँ पर हमारा जो चंदो में लास्ट शासक था, जो चंद वंश का शासक था, उसका नाम था महेंद्र चंद। तो लास्ट शासक, अंतिम शासक पूछेगा तो अंतिम शासक जो है ये अंतिम है इसका महेंद्र चंद, महेंद्र चंद, महेंद्र चंद, महेंद्र चंद, ये था अंतिम शासक। और पवारों की बात करें तो पवारों में जो है पवार शासक के रूप में, पवार यानी कि जब पवार शासक के रूप में होता है तो यहाँ पर जब गोरखा आगमन होता है तो पवारों में जो अंतिम होता है वो होता है प्रद्युम्न शाह, प्रद्युम्न शाह, शाह। जब क्या है यहाँ पर गोरखा शासन है तब के लिए कह सकते हैं, लेकिन पवार शासक का जो अंतिम वास्तविक जो है वो कौन था? मानवेंद्र शाह, मानवेंद्र शाह था। तो मानवेंद्र शाह जो होता है टिहरी रियासत में होता है। तो यहाँ पे हम अंतिम देखेंगे तो मानवेंद्र शाह था, लेकिन अगर शासन के रूप में गढ़वाल में का जो शासन कर रहे थे उस क्षेत्र में देखेंगे तो प्रद्युम्न शाह था। तो ये हो गया यहाँ पर। अब चंदों में क्या था कि बहुत सारी चीजें थी जो चंदों और पवारों में अलग अलग चीजें थी। तो पहले हम बात करते हैं चंदों की, यानी कि चंदों पर जो भी इनका महत्वपूर्ण चिन्ह था या इनके मेन पॉइंट होते हैं तो उनके बारे में बात करते हैं। और इन पर लगने वाले कर, इनके जो कर थे, मतलब लोगों पे, जो जनता पे इन्होंने क्या है बहुत सारे कर लगाए थे, पवार वंशों ने भी और चंद शासकों ने भी। तो यहाँ पर हम लिख देते हैं चंद, चंद वंश, चंद वंश, चंद्रवंश। तो चंद्रवंश के महत्वपूर्ण जो फैक्ट है उसमें से पहला जो फैक्ट आता है वो आता है कि इनका जो चिन्ह था, मतलब इस वंश का जो चिन्ह था, राजकीय चिन्ह था, वो क्या था? तो राजकीय चिन्ह क्या था? इनका गाय था। तो राजकीय चिन्ह क्या था चंद्रवंश का? गाय था। मतलब इनका राज्य चिन्ह, राज्य चिन्ह क्या था? राज्य चिन्ह, राज्य चिन्ह। तो ये क्या था? ये गाय जो था इनका राज्य चिन्ह था। इनकी मुद्रा के बारे में बात करें तो मुद्रा यानी कि सिक्कों के बारे में बात करें तो मुद्रा और सिक्कों, मुद्रा एक ही बात होती है। तो इसमें क्या था कि इनमें ये जो सिक्के थे इसमें मोहरों में झंडे, मुद्रा की बात करें तो मुद्रा में यहाँ पर गाय को बना हुआ जाता था। जैसे मुद्रा बनी हुई है, सिक्के बने हुए थे या फिर झंडे बने होते थे तो उसमें क्या है गाय बनी होती थी। इनकी झंडे में भी गाय बनी होती थी चंदों के। जैसे क्या होता है युद्ध के मैदान में जाते हैं तो आक्रमण करते हैं तो वहां क्या होता है इनका झंडा होता है, तो उसमें क्या बना हुआ था? इनकी गाय बनी हुई होती थी। और इसके साथ साथ अब चंदों की जो महत्वपूर्ण जो एक शासन प्रशासन में थी वो क्या थी? इन्होंने शिव के उपासक थे। जो चंद वंश थे वो चंद शासक थे, वो चंद शासक शिव के उपासक थे, चंद शासक, शिव उपासक। तो मेन पॉइंट को याद रखेंगे कि चंद शासक जो थे वो कहते शिव उपासक थे। बहुत सारे इन्होंने मंदिरों का निर्माण करवाया था, जैसे कल्याण चंद हो गया। और आपके जो पिछले शासक थे वहां पर क्या है चंदों ने किसके कहते हैं शिव के उपासक थे, तो बहुत सारे मंदिरों का निर्माण करवाया है। साथ साथ चंदों के कर, तो चंदों के जो कर थे महत्वपूर्ण, चंदों द्वारा लगाए गए कर, करों को हम बाद में करेंगे। इससे पहले हम क्या कर लेंगे, बात करेंगे कि इनकी शासन प्रणाली कैसी थी। तो ग्राम प्रधान वाली जो शासन प्रणाली थी वो कौन लेकर आए थे? चंद लेकर आए थे। आपने देखा होगा सोमचंद के बारे में बात करी थी मैंने। तो सोमचंद क्या है सबसे पहले वहां पे शासन प्रणाली यानी कि त्रिस्तरीय पंचायती ये सारी चीजें लेकर आता है। तो वहां पर इसी तरीके से यहाँ पे जो चंद शासक थे उनकी जो थी ग्राम प्रधान और मुखिया की नियुक्ति की परंपरा शुरू की थी। ग्राम प्रधान और मुखिया, मुखिया नियुक्ति परंपरा किसने शुरू की थी? ये भी चंदों ने स्टार्ट की थी।
ये हो गया। तो इनके जो मेन बात है, इनका क्या था, राज्य के चिन्ह, जो राज्य चिन्ह था वो क्या था, गाय था। इनका जो था, ये जो गाय होती थी ये मुद्रा में भी बनी होती थी, सिक्कों में भी बनी होती थी, मतलब जहाँ पर भी राज्य चिन्ह का लगाया जाता था उसमें क्या होती थी, गाय बनी होती थी। तो इनका राज्य चिन्ह क्या है, चंदों का गाय है, और ये झंडे में भी बनी होती थी। चंद शासक जो थे किसके उपासक थे, शिव के उपासक थे। और तो इन्होंने क्या है, बहुत सारे मंदिरों का निर्माण करवाया है। मंदिर निर्माण किसने करवाया है, ये मंदिर निर्माण जो कराया है चंदों ने करवाया है, जिसमें देवी और शिव इन सबके क्या होते हैं, मंदिर थे। इसके अलावा इन्होंने जो मंदिर बनवाए थे उसमें देवी के मंदिर भी बनाए हैं, देवी मंदिर, और यहाँ पर आ जाते हैं विष्णु मंदिर, सूर्य मंदिर भी है इनके एक दो। तो ये क्या है, चंदों द्वारा बने हुए मंदिर हैं, जिसमें शिव के उपासक, तो शिव के मंदिर भी बने हैं यहाँ पर। शिव मंदिर तो किसने बनाए थे, ये बनाए थे चंदों ने। तो चंदो किसके उपासक थे, शिव के उपासक थे। मुखिया परंपरा को की नियुक्ति की परंपरा किसने शुरू कर दी, चंदों ने की थी। तो ये चीजें आप याद करेंगे, छोटी छोटी बातें हैं। अब यहाँ पर जो सबसे मेन पॉइंट आ जाता है वो आ जाता है कर प्रणाली। कर प्रणाली की बात करते हैं, क्योंकि क्या है, चंद और पवारों में जो महत्वपूर्ण चीजें आती है, बातें आती है, उसमें सबसे महत्वपूर्ण क्या है, इनकी कर प्रणाली है, यानी इनके जो लगाए गए कर थे उनकी बात कही है। तो एक कर तो होता है अनाज के रूप में दिया जाता है, भूमि के रूप में दिया जाता है, लेकिन क्या होता है कि जैसे ये कर टैक्स जो लगाया जाता है उसमें अलग-अलग टाइप का भी कर होता था। जैसे क्या होता है, कभी भैंस पे लग जाता था, कभी युद्ध में लग जाता था, कभी किसी चीज़ पे लग जा रहा है। अलग-अलग टाइप का कर, मतलब कर, यहाँ पे बहुत सारे कर लगाए गए थे। तो चंदों द्वारा कुल कितने कर लगाए गए, कुल 36 कर लगाए गए। 36 प्रकार के कर लगाए गए। 36 कर नहीं, 36 प्रकार के, मतलब अलग-अलग टाइप के कर थे, जिसमें आपका नदियों पे कर लगा दिया, पुल पर कर लगा दिया, आपके भैंसों पे कर लगा दिया, दुधारू पशुओं पे लगा दिया। इस टाइप के जो कर होते हैं, अलग-अलग टाइप के कर होते हैं। तो ये क्या हो गए, 36 प्रकार के कर लगाए। इनके करों को क्या कहा गया, इनके करों को 36 ही कहा गया, 36 ही कहा। जो इन्होंने कर लगाए थे उन्हें क्या कहा गया, जो 36 प्रकार के कर लगाए थे, क्या कहा गया, 36 ही। और उपज का जो होता था, उपज का कौन सा भाग लिया जाता था कर के रूप में, उपज का 6वां भाग लिया जाता था, 6वां भाग। यानी कि उपज का जो 6वां भाग होता था उनमें से, जैसे हमारा क्या हुआ, सपोज ये है आपका, ये हमारी इतनी उपज हो रही है, ये हमारी टोटल क्या है, उपज है, यानी कि इतना अनाज हुआ है। तो उपज का 6वां भाग, यानी कि इसको डिवाइड कर दें तो हमारा हो जाएगा ये 6वां भाग। तो मतलब जो 6ठा भाग होगा, ये वाला जो होगा, ये क्या ले जाएगा कर के रूप में। तो 5/6 टोटल कितने हैं, 5 जो इनका बच जा रहा था वो था 5/6 था। उपज के फॉर्म में कर के रूप में इनका 1/6 हो जा रहा था। 6वां भाग क्या हो रहा था, कर के रूप में दे दिया जा रहा था। तो इनके जो है अलग-अलग प्रकार का, और इसी टाइप में नहीं थे कर, और इस तरह के लगे हुए थे। तो उपज का कितना लगा था, 6वां भाग क्या होता, कर के रूप में दिया जाता था। और यहाँ पे कितने कर लगाए गए थे, 36 प्रकार के कर लगाए गए थे। सपोज यहाँ पे कितने हुए हैं, 10 केजी, 10 नहीं, 12 केजी आलू बोए गए हैं। तो 12 केजी को हम अगर 6 फॉर्म में करें तो 6 दूनी 12, यानी कि 2 के फॉर्म में ये टूटेगा, 2 2 2 2 2 और यहाँ 2, और ये 2 हो गया है। तो ये जो 2 किलो होगा ये कहाँ चला जाएगा, कर के फॉर्म में, बचा कितना, 10 किलो। तो 10 किलो जो होगा वो किस में फॉर्म में आएगा, इनके पास रहता था, और ये जो 2 किलो होगा ये कर के लिए दे दिया जाएगा। तो उपज में जो कर लगता था, यानी कि जो भूमि कर था, वो क्या था, 6वें भाग के फॉर्म में था। तो 6वें भाग को आप इस तरीके से देखेंगे यहाँ पे, यानी कि
जो उपज का छठवां भाग होता है वो किस फॉर्म में लगाया जाता था? कर के रूप में लगाया जाता था और इन्होंने कितने कर लगाए थे? 36 कर लगाए थे, इसलिए इन करों को 36 ही कहा जाता है। चलो देखते हैं आज यहाँ पे इनके लगाए हुए करों को। तो फटाफट क्योंकि कर क्या है बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। कभी-कभी क्वेश्चन जो है परीक्षाओं में करों के बारे में पूछा जाता है। तो इतना आप एक बार स्क्रीनशॉट मार लीजिए। ये मैंने मिटा दिया। उपज का छठवां भाग, ये भूमि पे लगने वाला जो कर था उसमें आ जाता है उपज का छठवां भाग। तो मैं मिटा देती हूँ अब इसे। रेड चल नहीं रहा है ये। इससे सही से नहीं बैठता है। हाँ, तो चंदों द्वारा लगाए हुए कर, तो चंद्रवंश में लगाए गए कर, लगाए गए कर। तो यहाँ पर कितने लगाए थे कर? तो पहला कर जो वो था इनके द्वारा लगाया हुआ कर था वो था जूलिया कर। जूलिया कर, जूलिया कर। ये जो कर था ना जूलिया कर था, ये क्या था? नदी या नालों पे लगता था। जूलिया कर जो था नदी या नालों पे लगता था और इसे ही सांगा कर भी कहते हैं। तो जूलिया कर को ही क्या कहा जाता है? इसे सांगा कर भी कहा जाता है। सांगा कर, सांगा कर। तो ये तो चल नहीं रहा है कुछ और यहाँ पर मिलता भी नहीं है। सांगा कर, तो सांगा कर या जूलिया कर ये किस पे लगता था? सांगा कर या जूलिया कर जो होता था वो लगता था नदी या नालों पर। तो नदी नालों पर लगने वाला जो कर था, तो मैं यहाँ पे मेन जो भी मेन कर होंगे उनके बारे में बताऊंगी। तो जूलिया या सांगा कर नदी नालों नदी नालों के पुलों पर, नदी नालों नहीं, नदी के पुलों पर, नदी के पुलों पर लगता था। नदी के पुलों पर कौन सा कर लगता था? नदी के पुलों पर, यानी कि कोई नदी है, नदी बनी हुई है तो नदी के पुल है, जो पुल को अगर पार करना है तो हमें क्या देना पड़ेगा? वहां पर कर देना पड़ेगा। यानी कि इसका मतलब क्या है? अगर हमें वहां से जाना है तो हम पहले क्या देंगे? उसका टैक्स देंगे। क्योंकि क्या होता है जैसे जैसे क्या होता है कि वहां से गुजरने के लिए भी यहाँ पे टैक्स यानी कि कर दिया जाता था। तो कौन सा कर था वो? जूलिया कर। जूलिया कर यानी कि नदी के पुलों को पार करने के लिए जो कर लगता था उसे कहते हैं जूलिया कर। अब देखते हैं दूसरे प्रकार का कर। सिरती कर, सिरती सिरती कर, सिरती कर। तो सिरती कर जो था वो क्या था? भोटिया व्यापारियों पे लगता था। जो भोटिया व्यापारी होते थे, जो भोटिया व्यापारी कहाँ लोग रहते थे? भोटिया व्यापारी रहते ऊपर की साइड। जैसे आप देख सकते हैं अगर चंदों की बात करें तो आपका ये हो गया बागेश्वर, ये हो गया अल्मोड़ा और यहाँ पे आ गया आपका ये हो गया ये। तो ये जो आपका पिथौरागढ़ वाला क्षेत्र है, ये जो आपका पिथौरागढ़ वाला क्षेत्र है, तो यहाँ पे क्या होते हैं? भोटिया लोग रहते हैं, भोटिया यहाँ रहते हैं। इसके साथ-साथ आपके चमोली में रहते हैं, अभी मैं चंदों की बात कर रही हूँ और यहाँ पे उत्तरकाशी में भी भोटिया लोग रहते हैं। तो भोटिया लोग क्या है? ऊपर के 3 जो भी जिले हैं, उन पे क्या है? भोटिया लोग निवास करते हैं। तो जो भोटिया लोग थे, उनमें क्या है? यहाँ पर भी कर लिया जाता था उन लोगों से, तो उस कर को कहते थे सिरती कर। तो ये जो सिरती कर होता था ये क्या था? ये जो सिरती कर था ये था आपका नकद के रूप में वसूला जाता था भोटिया व्यापारियों से। भोटिया
भोटिया व्यापारियों से नकद के रूप में। तो नकद के रूप में जो है भोटिया व्यापारियों से वसूला जाता था, उस कर को कहते थे सिरती कर। तो 2 कर हमारे हो गए, एक जूलिया कर हो गया, नदी के पुलों के ऊपर लगने वाला कर, दूसरा हमारा क्या हो गया, सिरती कर। जूलिया कर याद रखेंगे और सिरती कर याद रखेंगे, व्यापारियों से लिया जाता था, जो भोटिया व्यापारी थे, माल भाबर वाले, यानी कि भाबर वाले क्षेत्र के भी भोटिया लोग। कुछ क्या होता है कि यहाँ पे आपके जैसे अलग-अलग जनजाति है, यहाँ पे आपकी जो होती है जौनसार बाबर वाले क्षेत्र में क्या होती है, वहाँ पे रहते हैं जौनसारी लोग, यहाँ पे रहते हैं आपके, और कुछ लोग यहाँ रहते हैं भोटिया लोग रहते हैं, अलग-अलग क्षेत्र में अलग-अलग लोग हैं। जैसे आपके थारू लोग रहते हैं, थारू लोग नीचे की ओर रहते हैं, तो इस तरीके के बहुत सारी जनजातियों को मैं जनजाति वाले जब पॉइंट्स वहाँ पे आपको टॉपिक कवर कराऊँगी, तो सारी जनजातियों को जब हमारा क्या होगा उत्तराखंड का भूगोल पढ़ा जाएगा, तो वहाँ मैं जनजातियों को भी दिखाऊँगी, क्योंकि ये जनजाति वगैरह जो है मैपिंग के थ्रू ज़्यादा अच्छी होती है। तो इन चीज़ों को हम मैपिंग के थ्रू करेंगे तो ज़्यादा बेटर होगा। इसलिए हमने क्या करा है कि जो भी जनजातियाँ हैं या वहाँ पे न जो भी आपकी नदी-वदी जितना भी तंत्र वगैरह है ना, सब वो क्या होगा भूगोल यानी कि ज्योग्राफी के अंतर्गत आएगा। तो पहले हम यहाँ पे हिस्ट्री कंप्लीट करते हैं। तो यहाँ पे भोटिया लोग जो हैं, भोटिया लोग व्यापारी से नकद के रूप में वसूला जाता था। उस कर का नाम क्या था? सिरती कर। अब तीसरे प्रकार का कर था, तो तीसरे कर को कहते हैं बेकर। बेकर बेकर ये क्या था? अनाज के रूप में लिया जाता था, अनाज के रूप में। तो ये अनाज के रूप में लिया जाता था बेकर। और चौथा प्रकार का कर था राखिया कर, राखिया कर। तो चौथा जो कर था वो था राखिया कर, राखिया कर, राखिया। ये आप समझ गए होंगे, जैसे आपका बेकर है, बेकार यानी कि बेकार अनाज सोच लेते हैं यहाँ पर, जो भी बेकार यानी कि कर के रूप में हमने निकाल दिया, मतलब वो कुछ अनाज हमारा गया था, खराब हो गया था, हमने निकाल दिया। तो ये बेकर कर जो होता है अनाज के रूप में लिया जाता है, अनाज लिया जाता है यहाँ पर। और राखिया कर जो होता है, राखिया से आप राखी को याद रखेंगे, राखिया कर राखी, राखिया कर राखी। तो राखिया कर जो है रक्षाबंधन और जनेऊ संस्कार के समय में लिया जाता था। रक्षाबंधन और जनेऊ पर लगने वाला जो कर था वो क्या था? राखिया कर था। रक्षाबंधन व जनेऊ संस्कार जनेऊ जनेऊ संस्कार के समय वसूला। तो जनेऊ संस्कार या फिर रक्षाबंधन के समय जो कर वसूला जाता था, अब क्या होता है ना कि शासक के जो होते हैं अधिकारी घूमते रहते हैं, यानी कि उनके सैनिक घूमते रहते हैं। अब तो यहाँ पे क्या प्रशासन जो है पुलिस प्रशासन और क्या है, हमारा देश स्वतंत्र है, तो यहाँ पर क्या है कि यहाँ पर ऐसे कुछ जो है व्यवस्था नहीं है। पहले क्या होता था कि जैसे अब पुलिस प्रशासन हमें दिखता है वहाँ पर, उसी तरीके से क्या होते थे कि शासक के जो होते हैं सैनिक घूमते रहते थे। तो उन्हें क्या है, अगर जो जिस टाइम पर जो चल रहा होगा उस टाइम पे वो कर को वसूली कर लेते थे। तो उनके करों की जो वसूली करने वाले अधिकारी थे वो अलग थे, मतलब उनके साथ क्या होते थे, सैनिक होते थे। तो रक्षाबंधन और जनेऊ संस्कार का जब पता वो टाइम आता था सावन का महीना, तो उस समय एक कर वसूला जाता था, उसे कहते थे, मतलब जनता से वसूला जाता था राखिया कर। राखिया कर को रक्षा कर भी कहते हैं। क्या कहते हैं? रक्षेय रक्षेय रक्षा कर, रक्षिया रक्षिया कर भी कहते हैं। ये क्या है? राखिया कर है, राखिया कर है, राखिया कर है। एक कर होता था आपका कूत कर, कूत कर, कूत कर। इसमें क्या होता है कि नकद नकद क्या होता है, नकद के बदले बदले अनाज दिया जाता था।
नकद के बदले अनाज, यहाँ अनाज के रूप में वसूला गया कर, ये अनाज के रूप में वसूला गया कर बेकर, लेकिन कूद कर क्या था, नकद के बदले अनाज दिया जाता था। नकद के बदले अनाज दे दिया गया, यानी कि कर के रूप में ज्यादा अनाज दिया गया होगा, तो नकद के बदले क्या होता था, यहाँ पे अनाज दे दिया जाता था। जबकि बेकर क्या था, ये अनाज के रूप में डायरेक्ट दिया जाता था। यहाँ पे छठे प्रकार का जो कर था उसका नाम था भेंट कर। भेंट कर। अभी क्या हो रहे हैं कि पास में थोड़े से गाने बज रहे हैं, तो थोड़ी बहुत वॉइस आ सकती है यहाँ पे आपको इसमें। तो भेंट कर क्या होता था, भेंट से आप समझते होंगे कि भेंट दी जाती है। भेंट क्या होती है कि हम देते हैं, जैसे क्या होता है एक उपहार, या फिर हम खुश होकर अपनी इच्छा से देते हैं, तो किसी के दरबार में जाते हैं। तो यहाँ पे क्या है, मेन जो है सरकार, वो शासन है, यानी कि शासन प्रशासन में क्या है, शासक है। तो शासकों को जो भेंट उपहार के रूप में जो कर दिया जाता था, उसे कहते हैं भेंट कर कहते हैं। तो यहाँ पे जो है राजा व राजकुमारी व राजकुमारी को दी जाने वाली भेंट। तो राजा व राजकुमारी को दी जाने वाली क्या थी, ये भेंट थी। तो भेंट, तो भेंट के रूप में जो कर दिया जाता था उसे कहते थे भेंट कर। ये तो आराम से आप देख सकते हैं इसे। तो इतने कर मैंने आपको यहाँ पे करा दिए, एक बार हम इसे देख लेते हैं अच्छे से। मांगा कर, साहू कर, मांगा कर, एक बार मांगा कर भी देख लेते हैं। मांगा कर क्या होगा, मांगा कर, यहाँ पे 7वें नंबर का कर जो है मांगा कर हो जाएगा। मांगा कर, युद्ध के समय। सपोज क्या हुआ कि हमारे जैसे कुमाऊं वाले क्षेत्र पे क्या हो गया, आक्रमण हो गया, तो युद्ध हो गया। अब युद्ध हो गया तो क्या होगा, जनता क्या होगी, कर देगी उस समय। इससे क्या होगा ना, सैनिकों को जो होती है सहायता मिलती थी, मतलब जो भी कर के रूप में उनकी संपत्ति इकट्ठा होती है, अनाज इकट्ठा होता है खाने के लिए, भोजन वगैरह के लिए, वो क्या होता है वहां पहुंचाया जाता है। तो जब युद्ध के समय जो कर दिया जाता था उसे कहते थे मांगा कर। मांगना ही हो गया, युद्ध हो रहा है, तो वो क्या करेंगे, सबसे कर को इकट्ठा करेंगे। तो युद्ध के समय दिया गया कर जो होता था मांगा कर होता है। भेंट कर राजा राजकुमारी को भेंट के रूप में, कूद कर नगद के बदले अनाज, राखिया कर रक्षाबंधन या जनेऊ, बेकर अनाज के रूप में, सिद्धि कर भोटिया लोग व्यापारियों से वसूला जाता था, और ज्वेलिया कर जो है वो नदी के पुलों पर लगता था। तो 7 प्रकार के मैंने यहाँ आपको कर बता दिए हैं, और फिर मैं आगे भी बताती हूँ। तो यहाँ पे कितने कर थे, लगभग कितने कर लगाए चंदों ने, जो कर लगाए थे वो थे 36 कर थे। तो हमें क्या करना है, 36 के अभी जितने भी कर हैं उतनों को हम देखेंगे यहाँ पर मेन क्योंकि क्वेश्चन कहीं से भी आ सकता है। कर पूछ दिए और 2-4 कर जो हैं उसमें 1-2 कर किसके डाल दिए, पवार शासकों के डाल दिए, तो वहां पे आपसे पूछ सकता है क्योंकि इनके कर थोड़े बहुत मैच करते होंगे, कोई कोई से कर क्या है जो मैच नहीं करते होंगे। तो हमें याद होना चाहिए कि चंदों के कितने कर थे और पवारों के कितने से करते हैं। तो हम इनको अच्छे से देखेंगे पहले। तो यहाँ पे हो गया जूलिया कर, सिद्धि कर, बेकर, राखे कर, कूद कर, भेंट कर, मांगा कर। जूलिया कर, सिद्धि कर, बेकर, रखे कर, कूद कर, भेंट कर, मांगा कर। तो एक बार फिर से देखिए, जूलिया कर, सिरती कर, कूद कर, बेकर, मांगा कर, और एक आपका हो गया यहाँ पे भेंट कर और राखिया कर। तो जूलिया कर, सिरती कर, बेकर, राखिया कर, कूद कर, भेंट कर और मांगा कर, ये 7 आपके हो गए। जूलिया कर, सिरती कर, कूद कर, बेकर, राखिया कर और भेंट कर और आपका मांगा कर, ये हो गए आपके 7। जूलिया कर, सिरती कर, बेकर, राखिया कर, कूद कर, मांगा कर और भेंट कर, ये आपके हो गए 7 कर। अब देखते हैं आगे। आई होप आपको ये सारे अभी याद हो गए होंगे, स्क्रीनशॉट ले लेना इसका। अब मैं इसको मिटा देती हूँ।
तो यहाँ पर इसको थोड़ा सा ऊपर लिख देती हूँ कि क्या हो गया कि जगह नहीं हो रही है, चंदों द्वारा लगाए हुए कर। हाँ, तो हमें 7 कर लेते हैं हम। 8 कर 9 10 11 12 13 14 15 16 17 और यहाँ पर आ जाएगा 18। तो यहाँ पर अब देखते हैं आगे की ओर। मांगा कर हमने कर लिया था। साहूकर, एक होता था साहूकर। साहू ऐसा लग रहा होगा जैसे क्या है साहूकार के लिए है, लेकिन इसे क्या है लेखक को दे होता था, लेखक को देकर। तो लेखक को दिए जाने वाला कर जो था उसका क्या, वो कौन सा कर था? वो था आपका साहूकर। साहूकर लेखक को दे कर। दूसरा एक और कर होता था लेखक को देने का, वो होता था रंतगली। रंतगली लेखक को देकर। लेखक को देकर था। और इस कर के बारे में मूनाकोट तामपत्र से इसकी जानकारी मिली है। तो इसका उल्लेख जो है, उल्लेख इसमें है, उल्लेख है इस कर के बारे में, वो लिखेगा आपको मूनाकोट। मूनाकोट, मूनाकोट कोई स्थान होगा वहां पर, मूनाकोट ताम्रपत्र। ताम्रपत्र। ताम्रपत्र, जैसे हमारे अभी पत्र मिले थे ना कत्यूरी शासक से रिलेटेड, ऐसे ही इनसे रिलेटेड भी कोई पत्र मिले होंगे। ताम्रपत्र यानी कि तांबे के होते पत्र, पत्र के रूप में होते हैं, उनमें लिखा हुआ होता है अलग ही लिपि से। तो इनके जो मूनाकोट ताम्रपत्र प्राप्त हुआ उसमें पता चला कि एक रंतगिली कर भी था। तो इसके बारे में जानकारी किसमें मिली थी? मूनाकोट ताम्रपत्र में मिली थी। और ये लेखक को दिया जाता था, यानी कि लेखक क्या होते हैं? जो आपके ऑथर्स होते हैं, यानी कि जो पुस्तकें लिखते हैं उन्हें कहते हैं क्या? लेखक। तो लेखकों को दिए जाने वाला करता था। अब उनके दरबार में भी क्या थे? बहुत सारे लेखक। अब ये सब चीजों की गुजारा तो जो है जनता से कर लेके गुजारा कर दे रहे हैं यहाँ पर। तो लेखक को भी देंगे यहाँ पे, आपके युद्ध में भी देंगे, और आपकी राजकुमारी को भेंट के रूप में भी देंगे। सब तो कर के रूप में ले लिया, अब बचा ही क्या? तो अभी तो बहुत ही कर आएंगे, भैंस पे कर, दूध पे कर, इस पे कर, उस पे कर, सब में कर है यहाँ। तो ये हो गया रंतगली क्या? रंतगली कर जो था साहूकर, और रंतगली और साहूकर किसमें था? लेखक के लिए है, 2 कर। खेनी कपी लनी कुली बेगार। खैनी कपी, ये कुली बेगार से रिलेटेड था। कुली बेगार, कुली बेगार सुना होगा आपने। आगे आएगा कुली बेगार एक प्रथा थी। कुली बेगार में क्या होता था कि यहाँ पर सामान को पहुंचाया जाता था एक जगह से दूसरी जगह। शासक का कोई भी जा रहा है तो उसके सामान को होती थी, कोई जनता होती थी, वो उसे क्या होती थी, उन्हें मजदूरों के रूप में लगा दिया जाता था और उनके सामान को पहुंचाते। तो उनसे क्या होता था, उनसे बेगार ली जाती थी। तो कुली बेगार, और कुली बेगार का जो होता आगे क्या होता, इसका विद्रोह भी होता और इसे खत्म कर दिया गया था आगे। तो खेनी कपलनी कर किससे रिलेटेड है? कुली बेगार से रिलेटेड है। कटक कर, कटक कर तो आपने सुना होगा कटक कर, कटप्पा। कटक कर, कटप्पा, कटक कर, कटप्पा। तो कटप्पा सुना होगा आपने बाहुबली में। तो ये क्या है? सेना से रिलेटेड है। तो सेना को दिए जाने वाला कर क्या था? कटक कर था। तो जो सेना को दिए जाने वाला कर था वो क्या था? कटक कर। सेना के लिए लिया गया कर, सेना के लिए लिया गया कर। तो सेना के लिए लिया गया कर कौन सा था? कटक कर था। कटक कर क्या है? सेना के लिए लिया गया कर है। सेना के लिए लिया गया कर जो है वो क्या है? कटक कर है। कटप्पा से आप याद रखेंगे, कटक कर जो है वो सेना में था ना। कटप्पा कौन था? सेनापति था बाहुबली में। तो कटप्पा जो था सेनापति था बाहुबली में। तो कटक कर किससे है? सेना से रिलेटेड है। तो सेना को लिया गया कर गया है
सेना के लिए कटक्कर, तो यहाँ पे मैं कटप्पा भी लिख देती हूँ, कटप्पा। तो इससे आप याद रखेंगे कि कटप्पा जो था वो सेना में था, तो सेना से लिया गया कर क्या है, कटक्कर। सेना से, सेना के लिए लिया कर, जनता से ले रहे हैं ये तो कटक्कर था। स्यूक कर, राज सेवकों के लिए जाना कर, यानी कि इन्होंने अपने जो भी दरबार में सेवक रख रखे थे, जो इनकी सेवा करते थे, तो उनके लिए भी जनता से ही कर लेंगे भाई। स्यू कर, राज सेवकों के लिए लिया जाने वाला कर। तो हमने यहाँ पे कितने कर लिए हैं, अभी वहां 7 कर लिए थे, और यहाँ पर हमने 4-5 कर यहाँ पे लिख दिए हैं। साहूकर लेखक रंतकली की लेखक को दिए जाने वाले जो कर, लेखक को देने वाले कर होते थे साहूकर रंतकली, साहूकर रंतकली थे। खेनी कपलिनी जो है कुली बेगार से रिलेटेड है। कटक कर क्या था, कटप्पा से रिलेटेड है, सेना को दिए जाने वाला कर। ये स्यूक कर क्या है, स्यूक कर जो है आपका, ये स्यूक कर राज्य सेवकों को लिए जाने वाले, यानी कि ले तो कौन रहे होंगे, वहां के जो भी अधिकारी होंगे, कर भौगिक कहलाता है उनके, उसमें कत्यूरी के उसमें कहलाता था भौगिक। तो ये जो अधिकारी है वो ले रहा है जाके जनता से, और कह रहा है कि हमें राज सेवकों को क्या देना है, वहां पर उनको उनकी वेतन या जो भी उनको मिलता होगा उस समय वो देना है। तो ये जाएंगे जनता के पास और क्या ले लेंगे, कर ले लेंगे कि हमें कौन सा कर चाहिए, हमें चाहिए स्यूक कर। स्यूक कर वो समझ जाएंगे कि ये राज सेवकों के लिए कर है, तो ये स्यूक कर जो है राज सेवकों के लिए है। तो हमने कितने कर लिए यहाँ पे, 12 कर लिए। तो चलिए फटाफट देखते हैं हम, पहले जूलिया कर, दूसरा सिटी कर, तीसरा कूद कर, चौथा कर राखिया कर, भेंट कर, मांगा कर, और एक और आपका था बेकर। बेकर था ये आपका, बेकर जो लिया जाता था अनाज के रूप में लिया जाता था, तो वो हो जाएगा आपका बेकर। अब आ जाएगा आपका 13वां कर, तो ये था आपका कमीनचारी या सियानचारी कर, किसानों से वसूला जाता था कमीनचारी, तो कमीनचारी, सियानचारी कर, किसानों से वसूला। तो किसानों से जो वसूला आता था उस कर को क्या कहते थे, कमीनचारी या सियानचारी। जैसे भी क्या होता है कि किसान होते हैं तो वो क्या करते हैं, अनाज उगाते हैं, अपनी खेती बाड़ी करते हैं, जो भी बोते हैं वो क्या करते हैं। अगर कोई क्या हो जाएगा तो क्या होता है कि अगर कोई उनसे क्या है, उनकी मेहनत का ले जाएगा, तो उनके मन में इस टाइप की कोई वर्ड तो आएगा ही आएगा। तो आप याद रखेंगे कमीनचारी या सियानचारी जो कर था वो किसानों से लिया जाता था, तो किसानों से लिया जाता था कमीनचारी या सियानचारी। सीखदार नेगी, यानी कि इन्होंने नाम रख दिया होगा सीखदार नेगी कर। ये जो है परगना, अधिकारी को दे। तो यहाँ परगने से आप क्या समझते हैं, जो होते थे ना पहले उत्तराखंड में, आपका कुमाऊं हो या गढ़वाल वाला क्षेत्र हो ना, वहां पर आपके जिले नहीं थे, वहां पर आपके जिले नहीं थे, गांव के फॉर्म में थे, या फिर जैसे आप ब्रिटिश शासन आया था तो वहां पे क्या हो गया था,
मंडल आ गए थे, तो वहाँ पे मंडल आ गए थे, तो उसी तरीके से यहाँ पे क्या थे, परगना के फॉर्म में थे। तो वो जो क्षेत्र था वो क्या कहलाता था, परगना कहलाता था। तो उस परगना, जो भी क्षेत्र, जो परगना था, उसके अधिकारी को जो कर दिया जाता था उसे कहा जाता था सीकदार नेगी कर। तो सीकदार नेगी कर किसे जाता था, ये दिया जाता था आपका परगना अधिकारी को। कनक कट, अब आता है आपका कनक कर। कनक, कनक आप याद कर सकते हैं, कनक यानी कि होता है, कनक का शायद जो पर्यायवाची होता है वो क्या होता है, सोना ही होता है। जो कनक का पर्यायवाची होता है वो क्या होता है, सोना ही होता है। तो स्वर्ण की धूल के फॉर्म में जो दिया जाता था उस कर को कहते थे कनक कर। तो यहाँ पे स्वर्ण सोने को ही कहते हैं, स्वर्ण की धूल के रूप में। यानी कि सोने पे भी कर लगता था, तो स्वर्ण की धूल के रूप में। तो स्वर्ण की यानी कि सोने की धूल के रूप में जो कर दिया जाता था उसे क्या कहते थे, उसे कहते थे कनक कर। ये अगर कलर दूसरा होता ना यहाँ पर तो ये आपको ज्यादा अच्छा दिखता, लेकिन क्या हो गया कि अभी मेरे पास एक ही मार्कर है ब्लैक कलर का, और वो ब्लू चलता नहीं है, रेड की थोड़ी कम हो गई है, और यहाँ दुकान नहीं है। तो यहाँ कनक कर जो है स्वर्ण की धूल के रूप में कनक कर लिया आता था। तो यहाँ पर हमने बहुत सारे कर लिए हैं, जिसमें आपका सेहनचारी या कमीनचारी कर जो था वो किसानों के से लिया जाता था। कटक कर जो था वो आपका सेना के लिए लिया जाता था। संयुग कर क्या था, आपके राज सेवकों के लिए जाता था। कमीनचारी सेहनचारी किसानों के लिए था। सीकदार नेगी कर जो था परगना अधिकारी के लिए लिया जाता था, जबकि कनक कर जो था स्वर्ण की धूल के रूप में जनता से लिया जाता था। गरखा कर ये सेहनचारी नेगी यहीं पे मैं लिख देती हूँ, चलो ये उसको नहीं लिखती हूँ क्योंकि इतना इम्पोर्टेंट है नहीं वो। हिमालयानी अधूल, हिलियानी अधूल, हिलियानी अधूल, ये क्या था, सड़क मरम्मत के लिए, सड़क मरम्मत हेतु। तो ये कर कैसे लिया जाता था, सड़कों की मरम्मत के लिए लिया जाता था। जनता से ही जितने भी कर थे ना सब जनता पे ही थोक दिए थे, ये सारे कर जो होते हैं जनता पे ही थोके जाते हैं। जैसे आजकल के टाइम पे टैक्स जो है जनता पे टैक्स पड़ता है, उसी तरीके से पहले कर होते थे। तो उनके करों के जो थे तरीके अलग अलग थे। आज जो होता है वो क्या होता है, किसी क्या होता है वो आपकी संपत्ति के फॉर्म में लिया आता है, या फिर आपके जो भी आपके पास टैक्स के फॉर्म में गुड्स सर्विस उसी में काट दिया जाता है, सामान लेते हैं तो उसमें क्या होता है टैक्स इंक्लूड होता है। तो हम कोई सी भी चीज खरीदते हैं तो टैक्स के साथ वो चीज वहीं पर कट जाता है। तो वो जो भी होता है ना एक्स्ट्रा जो पार्ट्स होते हैं टैक्स का जो होता है वो सरकार के खाते में चले जाते हैं, यानी कि सरकारी खजाने में उसमें चले जाते हैं, कोष में। ऐसे यहाँ क्या होता था, यहाँ पर ऐसी कोई व्यवस्था थी नहीं, तो यहाँ पर क्या था, ये अलग-अलग फॉर्म में मतलब अलग-अलग तरीके से इन्होंने कर लगा दिया, 36 प्रकार के कर लगाए, जिसमें हिमिर यानी अगर इनके यहाँ कोई सड़क टूट रही है, सड़क होगी, गड्ढे हैं, तो क्या होगा, राजा को सबसे ज़्यादा दिक्कत जो होगी वो राजा को सैनिकों को होगा कि जनता की तो ना पहले पड़ी थी, ना अब पड़ी है। तो गड्ढे आज भी हैं, गड्ढे कल भी थे। तो वहाँ पे क्या होता है कि अब क्या होगा, शासक को यहाँ पे सड़क बनवानी है, सही करवानी है, तो यहाँ पे सड़क की मरम्मत के लिए जो कर दिया जाएगा, वो क्या है जनता से ही वसूला जाएगा। और वो कौन-सा कर था? वो था हिलियानी अधूल कर, हिलियानी अधूल, क्योंकि वहाँ पे क्या है बहुत सारी धूल है। तो आप यहाँ पे देख सकते हैं, वहाँ पे क्या है बहुत सारी धूल है सड़क में, अगर क्या है गड्ढे हैं तो बहुत सारी धूल हो जाती है। अगर धूल को भरना है तो हमें क्या है मरम्मत करनी है। तो हिलियानी अधूल कर क्या होगा, सड़क कर होगा, सड़क कर यानी कि मरम्मत के लिए, क्योंकि मरम्मत होके वो क्या हो जाएगी, धूल छिप जाएगी, तो अधूल आ जाएगी यहाँ पे।
तो इसलिए सड़कों को मरम्मत हेतु कौन सी कर था, हिमलियानी अधूल कर। तो हम फिर से देखते हैं तो करों को, तो हमारा सिरती कर था, जुयाली कर था, कूत कर था, रखियाली राखिया कर था, आपका मांगा कर था, और आपका एक और कर था, बेकर था आपका, और इसके बाद आता है साहूकर, अंतकली कर, कोटक कर, सुयुग कर, कमिंचारी कर, सयालचारी कर, और एक होता है सिकरदार कर और कनक कर और हिलियानी धूल कर, अधूल कर। तो ये आपके 16 जो हैं कर हो गए हैं। इसके बाद आता है आपका डाला कर, डाला डाला कर। जो गांव के होते हैं ना, गांव के होते हैं, कुछ साहूकार होते हैं, कुछ साहूकार होते हैं गांव के, कुछ ऐसे होते हैं जो क्या होते हैं अपनी उससे थोड़े क्या होते हैं अच्छे होते हैं, फाइनेंशियल जो होती है उनकी अच्छी होती है। तो साहूकार ये सियाना जो होते हैं वो क्या होते हैं, सियानों को दिया जाने वाला कर्ज जो था वो सियाना को अनाज के रूप में दिया जाता था। सियाने को अनाज के रूप में। तो सियाने को अनाज के रूप में जो कर दिया जाता था उसे कहते थे डाला कर, उसकी झोली में डाल दिया। तो उसको क्या था कि उसको लेना था, कर वहां से वसूलना था। तो जब कोई क्या होगा, जैसे वहां पर बहुत बड़ा साहूकार होगा, जैसे कहते हैं ना मूवी में देखा होगा अगर आपने ठाकुर साहब, तो ठाकुर साहब जो होते हैं, तो उसी तरीके से आप सियाना देख सकते हैं। तो ठाकुर साहब होते हैं वो क्या करते हैं कि थोड़े बहुत पैसे दे देते हैं, ऋण दे देते हैं उनको, उस समय बैंक का कोई ऐसी व्यवस्था थी नहीं। तो क्या होता है कि वो क्या करते हैं उनसे अंगूठा लगा लेते हैं, जमीन ले लेते हैं, तो ऐसे ही होते हैं। तो ये जो सियाने होते हैं ना, तो इनको जो अनाज के रूप में दिया जाता था वो था डाला कर। तो कौन सा कर लगाया गया था यहाँ पर, डाला कर, सियाने को अनाज के रूप में दिया जाता था, डाला कर। कामगारों से लिया जाने वाला कर था मिझारी कर। मिझारी कर के बारे में आपने सुना होगा। कामगारों से लिया जाने वाला कर, कामगारों लिया जाने वाला कर। और ये जो कामगारों से लिया जाने वाला कर था ये गोरखाओं ने भी लागू करा था। ये वाला कर जो था ये गोरखाओं ने भी लागू कर दिया था, मतलब बाद में गोरखाओं ने भी अपने अपने कर लगाए होंगे। तो मिझारी कर जो था वो ऐसा कर था जिसने गोरखा ने भी यहाँ पे लागू कर दिया था। तो हमारा 18वां कर हो गया मिझारी कर। अब मैंने आपको बताया था 18 दूनी 36, 36 कर लगाए थे, 18 हमने कंप्लीट कर दिए हैं और 18 हमारे बाकी है। तो 18 कर हमारे हो चुके हैं और 18 कर अभी मेरी बाकी हैं। तो हम 18 करों को अब हम करेंगे नेक्स्ट क्लास में। तो ये 2 पार्ट में हमारे कर जो होंगे ना अच्छे से याद हो जाएंगे, क्योंकि हमें क्या है याद भी करते चलना है। तो पहला हमारा जो कर था ज्यूलिया कर था, ज्यूलिया नदी के पुलों पर लगाया जाता था। दूसरा था आपका सूत कर था, जो सूत कर था आपका नहीं सॉरी सिरती कर था, सूत कर नगद कर था जो माल भावर के भोटिया व्यापारी से लिया जाता था, कौन सा सिरती कर था। दे कर था अनाज, अनाज के रूप में। राखी कर था, राखी व रक्षाबंधन के फॉर्म में लिया जाता था आपका। उसके बाद आता है मांगा कर, युद्ध के समय में लिया जाता था। और इसके बाद आपका आ जाता है मांगा कर के बाद में रंत गली सॉरी भेंट कर था। भेंट कर था आपका, भेंट कर जो हमने 7 करे थे उसमें एक भेंट कर था, तो राजा को या राजकुमारी को भेंट के रूप में दिया जाता था। फिर आ जाता है आपका रंतगली और साहूकर, लेखक को दिया जाने वाला कर था। खेनी कपलानी कर, कुली बेगार जो होती थी उससे रिलेटेड कर था। कटक कर क्या था, युद्ध में तो सेना को दिया जाता था कटक कर था। स्यूला कर था, स्यूत कर आपके जो भी क्या होते हैं जो सेवक होते हैं, स्यूक कर जो होता है
सेवकों के लिए लिया जाता था जनता से। स्यूक कर हो गया, कमीनचारी या स्यानचारी कर हो गया, ये हो गया किसानों से लेने वाला कर। फिर आ जाता है आपका सीकदार नेगी कर, ये जो परागणों का अधिकारी होता है उनके लिए लिया जाता था। कनक कर जो होता था स्वर्ण के रूप में जनता से लिया था, स्वर्ण की धूल के रूप में लिया जाता था जनता से आपका कनक कर। हिलियानी या धूल कर क्या होता था, सड़कों की मरम्मत के लिए लिया जाता था। डाला कर जो होता था सियानों की दिया जाता था। और आपका आ जाता है मिजहारी कर जो होता था, मिजहारी कर आपका कामगारों से लिया जाता था और ये ऐसा कर था जो कुरकान में भी लागू करा था। तो हम देखेंगे आगे, इससे आगे जो हमारे कर लगे थे 36 18 हमने कर दिए हैं, 18 कर हम आगे देखेंगे और फटाफट कल हम इनका डिवीजन भी कर देंगे और यहाँ पे चंदों के जो कर थे उन्हें कंप्लीट कर देंगे। तो मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में इसी तरह से और फिर वहाँ पर क्या है बाकी के बचे हुए करों को कंप्लीट करते हैं। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।